Hello everyone. Today our lesson number 6, how Mowgli joined the pack. पैक का मीन्स क्या होता है? ऐसे शिकारी जानवरों का झुंड जो साथ में शिकार करते हैं, झुंड में रहकर शिकार करते हैं, उसे पैक बोला जाता है. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट हंट टुगेदर. व्हाट विल हैपन इफ an infant remain or is left all alone in the forest. इन्फेंट्स का मीन्स क्या होता है? ऐसा जो बच्चा जन्म लेता है, यानी कि बचपन में, चाइल्डहुड के टाइम को इन्फेंट बोला जाता है. तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर इफ़ एन इन्फेंट रिमेन और लेफ्ट अलोन इन द फॉरेस्ट, जंगल में किसी छोटे से बच्चे को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा. हैव यू एवर हर्ड ऑफ मोगली, क्या आपने कभी मोगली का नाम सुना है? यस, सबने सुना होगा. मोगली के जो कार्टून और जो सीरीज़ आती है टीवी पर भी किसी बच्चों ने सबने देखी ही होगी. तो इसके आगे बढ़ते हैं. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मोगली द लिटिल बॉय. आप सब ने जरूर मोगली एक छोटे से बच्चे के बारे में कहानियाँ जरूर सुनी होगी. वो वॉज ब्रॉट अप बाय वॉल्स. ब्रॉट अप का मीन्स होता है पालना. तो किसी भी बच्चे को पाला जाता है उसे बोला जाता है ब्रॉट अप. मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड द मोगली द लिटिल बॉय. आप सबने लिटिल बॉय मोगली के बारे में सुना ही होगा. वो वॉज ब्रॉट अप बाय वॉल्स, जो कि वॉल्स के द्वारा जिसका लालन पालन किया गया था, जिसको पाला गया था. डू यू नो हाउ ही केम टू बी पार्ट ऑफ वॉल्स पैक. आपको पता है कैसे वो इन वॉल्स के झुंड का, यानी शिकारी वॉल्स जो थे उनके झुंड का हिस्सा बना, यानी कि भेड़िए. रीड एंड फाइंड आउट. इसको पढ़िए और समझिए कहानी को. अ कपल ऑफ वॉल्स लिव विथ देयर 4 कप्स. अ कपल ऑफ वॉल्स यानी कपल का मीन्स होता है जोड़ा. ठीक है. तो एक जोड़ा जो था वॉल्स का, वो रहता था अपने 4 बच्चों के साथ. कप्स मीन्स उनके बच्चे जो होते हैं उनको कब बोला जाता है. इन केव, केव का मीन्स होता है गुफा में. इन द सियोनी हिल्स, और गुफा कहाँ है? सियोनी हिल्स के ऊपर. वन इवनिंग फादर वोल्फ वोक अप. एक दिन फादर वोल्फ जो था, उनका फादर जो था वोल्फ का, वो जागा. वन इवनिंग फादर वोल्फ वोक अप फ्रॉम हिज डेज रेस्ट, यानी दिन को आराम करते समय, आराम करने के बाद वो उठे. यॉन, यॉन का मीन्स होता है जम्हाई लेना, जिसको बोला जाता है. और इसको अगर इंग्लिश में कहें तो टू ओपन द माउथ वाइड एंड ब्रीथ डीपली. ओके, बड़ा सा मुंह खोल के लंबी सी सांस लेना, यानी कि जम्हाई लेना, उसे बोला जाता है यॉन. स्ट्रेच, स्ट्रेच का मीन्स होता है रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना. हिज पॉज टू गेट रीड ऑफ. गेट रीड ऑफ का मीन्स होता है ख़त्म करना. स्लीपी फीलिंग, तो इसका पूरा मीन्स क्या निकलेगा? वॉल्फ वेक अप फ्रॉम हिज डेज रेस्ट, यानी दिन को आराम करने के बाद वो उठे, जम्हाई ली, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया. और इसलिए किया क्योंकि उनकी नींद जो थी, वो नींद का जो आलस होता है उसे दूर करने के लिए. एंड सेड टू मदर वॉल्व्स, और मदर वॉल्फ को कहा, इट इज़ टाइम टू हंट. अब शिकार का समय हो गया है वापस अगेन. गुड लक बी विथ यू. आपके साथ आपका भाग्य दे. ओ चीफ ऑफ द वॉल्स, यानी कि भेड़ियों के सरदार. वाइन द मिसचीवियस एंड टेरिबल जैकल. वाइन का मीन्स क्या होता है? टू कंप्लेन इन एन अनोइंग वेज, अनोइंग वॉइस. ठीक है, किसी भी चीज़ की शिकायत करना. वाइन द मिसचीवियस, मिसचीवियस का मीन्स क्या होता है? शरारती. एंड टेरिबल जैकल्स तबाकी एज ही इंटर द केव, यानी कि एक तरीके से तबाकी जो था वहाँ पर, जैकल जो था तबाकी, वो वहाँ पर अचानक उसकी वहाँ पर एंट्री होती है और एक कंप्लेनिंग या फिर एक अजीब सी आवाज़ में, ज़ोर से वो चिल्लाने वाली आवाज़, इस तरीके की आवाज़ से उसने वहाँ पर एंट्री करी और कुछ कहना चाहता था. तबाकी देन अपसेट फादर एंड मदर वॉल्स बाय सेइंग स्पाइटफुली दैट शेर खान द टाइगर लिविंग नियर द वेनगंगा रिवर. स्पाइटफुली का मीन्स क्या होता है? बिहेविंग इन एन अनकाइंड वे टू हंट और अपसेट समबडी, यानी एक तरीके से जलन भावना. तबाकी देन अपसेट फादर एंड मदर वॉल्स बाय सेइंग, यानी उन दोनों को उसने अपसेट कर दिया और कहा कि शेर खान जो टाइगर है, वहाँ का जो टाइगर था, शेर था, उसका नाम था शेर खान. ठीक है. तो शेर खान नियर वेनगंगा रिवर के पास में आ चुका है. एंड हैड शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड टू हिज, और अपना हंटिंग यानी शिकार का जो एरिया था वो उसने शिफ्ट कर लिया है हिल्स के, यानी जो जिस हिल्स पे वो रहते थे उसके ग्राउंड में. फादर वॉल्फ सेड एंग्रीली, जो फादर वॉल्फ थे उन्होंने गुस्से में कहा, बाय द लॉ ऑफ जंगल, जंगल का जो नियम है, शेर खान हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स. शेर खान को कोई भी राइट्स नहीं है. राइट्स का मीन्स अधिकार.
अधिकार नहीं है चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी वार्निंग के वो अपना जो है प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं। ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम विथ इन 10 miles एंड हैव टू किल फॉर 2 days। तो क्या होता है कि वो शेर खान जो है अपनी जो पहाड़ जहाँ पर वेनगंगा नदी के पास में रहता है वहाँ से अपना उसने ग्राउंड शिफ्ट कर लिया है, और फादर वॉल्फ को उस बात से गुस्सा आ जाता है कि उसने जंगल का कानून तोड़ दिया है, और यहाँ आसपास के लोगों उससे जो है काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे। 10 miles के आसपास का एरिया जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डर फैल जाएगा। और मदर वॉल्फ सेड शेर खान हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ, शेर खान एक पैर से लंगड़ा है जन्म से, लेम का मीन्स होता है लंगड़ा। दैट इज़ वाई ही हैज़ किल्ड ओनली केटल, और इसलिए वह केटल्स को अटैक करता है। द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री विथ हिम, विलेजर जो है वेनगंगा नदी के पास जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। एंड दे विल स्कोर द जंगल फॉर हिम, और उसके लिए सर्च कर रहे हैं जंगल में। स्कोर का मीन्स होता है सर्च करना, द जंगल फॉर हिम। एंड व्हेन ही इज़ फार अवे एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इज सेट अलाइट, मीन्स वो जो विलेजर्स है उस विलेजर्स वेनगंगा नदी के पास वाले वो उसको काफ़ी गुस्से में है और उसको ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जंगल फॉर हिम व्हेन इज़ फार अवे एंड वी विल हैव टू रन, और हमें अपनी सेफ्टी के लिए उससे दूर रहना होगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। तबाकी वेंट अवे टू जॉइन शेर खान इन द हंट, तबाकी जो है चला जाता है शेर खान को ज्वाइन करने के लिए हंट के लिए, हंट का मीन्स होता है शिकार। फादर वॉल्फ हर्ड द ड्राई एंग्री स्नरली सिंग सॉन्ग वाइन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड टाइगर एंड सेड, तो तबाकी उस शेर खान के पास चले जाते हैं और फादर वॉल्फ को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है। एंग्री का मीन्स होता है गुस्से में, स्नरली का मीन्स होता है दहाड़ना और यानी गुर्राना, और सिंग सॉन्ग वाइन ऑफ फ्रस्ट्रेटेड टाइगर यानी टाइगर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और घुर्रा रहा है, गुस्से में है। एंड सेड द फूल यानी कि मूर्ख, टू बिगेन अ नाइट्स वर्क विथ दैट नॉइस, डज ही थिंक आवर बक आर लाइक हिज फैट वेनगंगा बुलक, यानी शेर खान ने जो है अपना जो नाइट का वर्क है क्या उसने शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके गुस्से की आवाज़ सुनाई दी तो उसे उनको ऐसा लगा कि क्या उन्होंने नाइट का वर्क शुरू कर दिया है, यानी कि उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। तो उसने क्या समझा है, हमारा जो हिरन है जो कि वेनगंगा नदी के बुलक की तरह है क्या, ही इज़ एंड इट इज़ नीदर बुलक नॉर बक, ही हंट टू नाइट बट मैन, सेड मदर वॉल्फ एज शी हर्ड शेर खान सेवेज हॉल। तो वो जो मदर थी, मदर ने क्या गेस किया कि ये किसी बक का यानी हिरण का या किसी बलक का जो है शिकार नहीं करना चाहता है, ये तो लगता है किसी इंसान का शिकार करना चाहता है। लॉ ऑफ जंगल फॉरबेड एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन बिकॉज मैन किलिंग लेड टू retaliatory hunting of wild animals and man eating makes beast mangry and toothless। तो लॉ ऑफ जंगल क्या है, फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्ड यानी मना करना। एवरी बीस्ट, बीस्ट का मीन्स होता है जंगली। टू किल एंड ईट मैन बिकॉज मैन किलिंग लीड टू रिटेलिटरी मीन्स रिवेंज करना, बदले की भावना। तो अगर किसी इंसान को खाते हो तो बदले की भावना पैदा हो जाएगी। एंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स मैन ईटिंग बेस्ट, इंसानों को मारने के कारण जो है जानवरों को खाने से जो बीमारियाँ फैलती है, जानवरों में जो चर्म रोग होता है वो भी फैल जाएगा, और टूथलेस यानी कि दांत वगैरह भी ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, चले जाएंगे। शेर खान वॉज हॉलिंग मिनसिंगली बिकॉज ही हैड बर्न his feet by jumping at wood cutter campfire, तबाकी was with him। शेर खान इतनी ज़ोर से, होलिंग का मीन्स होता है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना या दहाड़ना, मिनेसिंगली का मीन्स होता है डरावना, यानी डर लगने वाली आवाज़ से यानी ज़ोर ज़ोर से इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि उसका पैर जो है, फीट जो है, जंपिंग एट द वुड कटर्स कैंप फायर, वुड कटर जो है उसका कैंप फायर यानी कि जो आग लगी हुई होगी वहाँ पर उसका पैर पड़ गया है वुड कटर्स में और उसके पैर में लग चुकी होगी।
तो तंबाकू उसके साथ था। सुन द बसेज रस्टल अ लिटिल, यानी रस्टल का मीन्स होता है सरसराहट की जो आवाज़ आती है उसे बोला जाता है। तो धीरे धीरे सुन जो है द बसेज रस्टल यानी झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। द फादर वॉल्फ से इन फ्रंट ऑफ हिम अ नेक्ड ब्राउन बेबी वो कुड जस्ट वॉक। तो फादर वॉल्फ ने क्या देखा कि वहाँ पर उनके सामने एक नेक्ड बच्चा है, छोटा बच्चा है, बेबी है, वो जस्ट वॉक, वो कुड नॉट वॉक, यानी जो चल भी नहीं सकता, ऐसा बच्चा उसके सामने है। ही लुक्ड अप इनटू फादर्स वॉल्फ फेस एंड लाफ्ड, इज दैट अ मैंस कब। उसने वॉल्फ की तरफ देखा, फादर वॉल्फ की तरफ देखा और कहा क्या यह इंसान का बच्चा है। सेड मदर वॉल्फ आई हैव नेवर सीन वन, ब्रिंग इट हियर। तो मदर वॉल्फ ने क्या कहा कि ये क्या बच्चा इंसान का है एंड मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, इसे यहाँ पर लेके आओ। फादर वॉल्फ पुश्ड द लिटिल बेबी टूवर्ड 4 कप्स, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे फादर वॉल्फ के, उसकी तरफ, चारों बच्चों की तरफ उसको धकेल दिया। एंड फादर एंड मदर वॉल्फ वेर डिलाइटेड, दोनों खुश थे। टू हिम फीटिंग फ्रीलेसली विथ देयर कप्स, यानी उसके जो बच्चे थे उनके साथ वो मस्ती से रह रहा था, खेल रहा था, तो उनको देखकर काफ़ी खुशी हुई। एट दैट वेरी मोमेंट शेर खान इंटर, उसी समय शेर खान की गुफा में एंट्री होती है। तंबाकू उसके साथ होता है। एंड डिमांडेड द लिटिल बेबी, उस छोटे से बच्चे की डिमांड करते हैं। क्वेरी का मीन्स होता है शिकार, तो उस शिकार होने वाले बच्चे की तरफ इशारा करके उससे मांग करते हैं। द वॉल्स आर फ्री पीपल सेड फादर, फादर ने कहा कि वॉल्स जो है फ्री है। एंड दे टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड, और वो सिर्फ ऑर्डर लेते हैं पेक यानी कि अपने झुंड से, सरदार जो होते हैं उनसे। एंड नॉट फ्रॉम द स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मीन्स धारदार नुकीला जो किलिंग करने वाला एनिमल होता है उससे बोला जाता है। एंड नॉट फ्रॉम एनी स्ट्रिप कैटर, यानी किसी और किलर एनिमल से हम नहीं लेते हैं। द मैंस का भी, ये जो इंसान का बच्चा है वो हमारा है। एंड व्हेन शेर खान इंसिस्टेड ऑन गेटिंग द बेबी, जब शेर खान उसको इंसिस्ट करता है बच्चे को लेने के लिए और राइटफुल यानी अपना अधिकार जताता है शिकार के ऊपर, मदर वॉल्फ स्प्रंग फॉरवर्ड, मदर जो है उसकी आगे आती है वॉल्फ की और कहती है द मैन कब इज़ माइन, ये बच्चा इंसान का हमारा है। लेम वन, लंगड़े। एंड ही शेल नॉट बी किल्ड, और इसको मारा नहीं जाएगा। ही शेल लीव टू रन एंड हंट विथ द पैक, वो झुंड के साथ ही रहेगा हमारे और शिकार करना और दौड़ना सीखेगा। एंड इन द एंड लुक यू हंटर ऑफ लिटिल नेक्ड कब, ही शेल हंट यू, और एक दिन देखना वो तुम्हारा भी शिकार कर लेगा। नाउ गो अवे और यू विल गो बैक लेमर देन यू केम इनटू द वर्ल्ड, तो अब यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शेर खान डिड नॉट लाइक टू स्टैंड अप अगेंस्ट द फ्यूरियस मदर, शेर खान ने उस गुस्से में आई हुई मदर के सामने खड़ा रहना ज़्यादा देर उचित नहीं समझा। इन हर किया, उसकी गुफा के अंदर ए वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। ईच डॉग बार्क इन हिज ओन, उसने कहा कि हर कुत्ता अपने घर में शेर होता है। वी विल सी वॉट द पेक काउंसिल विल से, हम देखते हैं कि पेक काउंसिलिंग क्या बोलती है। फॉस्टरिंग ऑफ मैंस कब, यानी कि इस इंसान के बच्चे के पालने के बारे में। द कब इज़ माइन, ये तो मेरा है। एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, और मेरे में ही इसका शिकार करूँगा। द लॉ ऑफ जंगल लेड इट डाउन क्लियरली दैट अ वॉल्फ माइट लिव अवे फ्रॉम द पैक, तो लॉ ऑफ जंगल क्या कहता है कि वॉल्फ जो है लिव अवे फ्रॉम द पैक आफ्टर हिज मैरिज, यानी शादी के बाद जो वॉल्फ्स हैं वो अलग रहते हैं। बट द मस्ट ब्रिंग हिज कब, और उनके जो बच्चे होते हैं टू पैक काउंसिल ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस देम टू अदर वॉल्स, जो है काउंसिल के पास रहते हैं। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन द कब वर फ्री टू रन, और उसके बाद वे फ्री हो जाते हैं वेयर एवर दे लाइक्ड एंड अनटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट बग, और जब तक वो अपना पहला हिरण का शिकार नहीं करते तब तक वो फ्री रहते हैं, जंगल में इधर उधर घूमते हैं, दौड़ते रहते हैं। नो एक्सक्यूज़ वॉज एक्सेप्टेड, कोई भी एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इफ़ ग्रोन अप वॉल्फ किल्ड वन ऑफ देम द पनिशमेंट वॉज डेथ वर द मर्डर कुड बी फाउंड, तो कोई भी एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अगर उनका शिकार कर लिया जाता है बच्चों का। फादर वॉल्फ देयरफॉर टुक द कब टू मोगली एंड मोगली टू द पैक काउंसिल, और इसलिए वो मोगली को यानी उस छोटे बच्चे को काउंसिल के पास लेके गए। एंड हेड ऑन द हिल टॉप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अकीला, चेयरमैनशिप जो है अकीला के पास है, उनके पास लेके गए। द लॉन वॉल्फ
ही पोज्ड मोगली इनटू द सेंटर, और सेंटर में क्या वहाँ पर जो सभा होगी उसमें सेंटर में मोगली को कर दिया। एंड वेयर ही सेट लाफिंग एंड प्लेइंग विथ पेबल्स, और वहाँ पर जो पत्थरों के साथ, छोटे छोटे पत्थरों के साथ खेलने लगा, हंसने लगा। बालू द ब्राउन बियर, वहाँ पर एक बालू नाम का भालू भी था। वो टॉच द लॉ ऑफ जंगल टू द वॉल्फ्स कफ, जो कि बच्चों को कानून सिखाता है जंगल का। एंड बगीरा द ब्लैक पेंथर, एक पेंथर था उसका नाम था बगीरा, स्पोक फॉर मोगली एंड अर्ज द पेक काउंसिल, जो कि मोगली के लिए बोलता है। एंड काउंसिल टू परमिट हिम रन एंड हंट, जो कि चाहता है कि पेक में रहे मोगली और झुंड में रहे और वहीं पर रहे। एंड बगीरा ऑल्सो प्रपोज टू बाय मोगलीज लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ न्यूली किल्ड बल, और बगीरा एक सजेशन भी देता है कि एक बल को ले लिया जाए नए को और उसे किल कर दिया जाए और मोगली को छोड़ दिया जाए। एवरीवन एक्सेप्टेड, उसका प्रपोजल सबने एक्सेप्ट कर लिया। शेर खान रोल्ड, शेर खान को गुस्सा आया। स्टिल इन द नाइट फॉर ही वॉज वेरी एंग्री, और वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा एंग्री रहा, गुस्से में रहा। दैट मोगली नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम, क्योंकि मोगली को उसे नहीं दिया गया था। ए रोअर वेल सेड बगीरा, बगीरा ने कहा बहुत अच्छी तरीके से आप घुर रहे हैं। फॉर द टाइम विल कम व्हेन इन नेक्ड थिंग्स विल मेक यू रोअर टू अनदर ट्यून आई नो नथिंग ऑफ मैन, एक दिन ऐसा आएगा जब ये छोटा बच्चा तुम्हें दूसरी तरीके से रोने पे, चिल्लाने पर, गुर्राने पर मजबूर कर देगा। इट वॉज़ वेल डन, मतलब आपने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। मैन एंड देयर कब आर वेरी वाइज, इंसान जो है और कब जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। ही में भी हेल्प इन टाइम, समय आने पर वो मदद करेंगे उनकी बुद्धि के द्वारा। एंड दैट इज़ हाउ मोगली इंटर, इस तरीके से मोगली की कहानी फिनिश होती है कि किस तरीके से मोगली इंटर हुआ था सियोनी हिल में वोल्फ के पैक के साथ। फॉर द प्राइस ऑफ बल, एक छोटे से एक बल के बदले में उसको लिया गया था। एंड द बालू गुड वर्ड, यानी कि एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए एक वल्फ को दिया गया था, और इस तरीके से मोगली जो है उसकी सियोनी हिल में एंट्री हुई थी। आई होप आपको पसंद आया होगा चैप्टर। आगे आपको नए चैप्टर के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।